नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाई स्पीड टेबल फ़ैन की वाइंडिंग कैसे करें। तो दोस्तों ये हमारे पास हाई स्पीड टेबल फ़ैन है और ये 24 स्लॉट में है। और दोस्तों हमने जो पेपर इसमें डाल रखा है जो कि 7 mm का यूज में लिया है दोस्तों। अब दोस्तों हमें जो हमने इसमें 7 mm पेपर यूज में लिया है। और दोस्तों हमने इसकी कोयल बना रखी है जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने तीन का एक सेट बना रखा है, जिसमें हमने जो 35 नंबर यूज में वायर कॉपर यूज में लिया है। और जो इसमें जो टर्न दिए हैं हमने, वो टर्न दिए हमने 400। जो तीनों कोयल है, ये पहली कोयल में 400 और दूसरी में भी 400 और तीसरी में भी 400 टर्न दिए हैं दोस्तों। और 35 नंबर वायर कॉपर यूज में लिया है दोस्तों। और दोस्तों हमें इसमें जो ये है, हमें अब इसमें स्टार्ट करेंगे जो वाइंडिंग करना। तो दोस्तों ये हमारी हमारी वाइंडिंग करने से पहले ये चीज़ देख लेनी है कि इसका आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारी ये इस बोल्ट कसने का है वो आगे की साइड में होता है और पीछे की साइड में एकदम सिंपल होता है, कोई स्क्रू कसने का कोई जगह नहीं होती। इसलिए हमें जो पहले ही देख लेना है कि हमें कनेक्शन किस साइड में रखना है। तो दोस्तों अब हमें इसकी वाइंडिंग करनी है दोस्तों। तो हम इसकी वाइंडिंग करते समय कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने ये जो सेट एक बनाया है, इसका जो तीन सेट और बनेगा, टोटल 4 सेट होंगे दोस्तों। और चारों सेट हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहली कोयल हम डालेंगे जिसका 2 सिरे हैं, जो हमें दिशा का ध्यान रखना है कि कौन सी वायर कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों। हमें इस प्रकार से ये कोयल कहीं से भी स्टार्ट कर लेनी है और इस प्रकार से डाल देनी है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें इसमें ये वायर हमने ये डाल दिया है और दोस्तों हमें इस पर लॉक पेपर लगाना है, वो भी हमारा 7 mm का है। और दोस्तों अब हमें इस पर लॉक पेपर चढ़ा देना है। और दोस्तों हमें ध्यान में देख रखना है कि ये वायर है वो बाहर ना रह जाए। और दोस्तों अब हमें ये जो वायर जो बीच में स्लॉट छोड़नी है, वो हमें 6 स्लॉट छोड़नी है यहाँ से। जैसे कि हम ये कोयल डालेंगे तो हमें बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और उसके जो 7 नंबर की स्लॉट है उसमें इस प्रकार से डालनी है दोस्तों। हमें 7 नंबर की स्लॉट है उसमें ये कोयल डालनी है इस प्रकार से दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से हमने बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़े हैं और बाद में 7 नंबर स्लॉट में हमने ये कोयल डाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है। और दोस्तों अब हमें इसकी गोलाई बनानी है, वो पहले ही बना लेनी है, जिससे कि ये गोलाई है वो रूटर पर ना अड़े दोनों साइडों में। इससे एकदम बढ़िया कोयल की गोलाई बना लेनी है और देख लेना है कि इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं है, जैसे कि बाहर ना निकल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ये कोयल बना दी है, डाल दी है और इसकी गोलाई बना दी है। अब दोस्तों हमें ये जो 2 नंबर की कोयल डालेंगे, वो कोयल भी हमें सिंपल तरीके से डालनी है। जैसे कि ये सीरा है तो ये सीरा आगे की तरफ जा रहा है तो ये आगे की तरफ ही जाना चाहिए, अगली स्लॉट में ही जाना चाहिए। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से इसे इस प्रकार से कर लेनी है और अगली स्लॉट में इस प्रकार से इसे डाल देनी है दोस्तों। तो ये कोयल हमने इस प्रकार से इसमें डाल दी है। और दोस्तों फिर वैसे ही हमने ये 7 नंबर सफ़ेद शीट से लॉक पेपर बनाकर डाल देना है। और दोस्तों वैसे हम अगली स्लॉट में डालना है इसमें दोस्तों। इसमें स्लॉट गिनने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो आगे स्लॉट है उसी में हमें डालना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें जो वायर है वो बाहर नहीं रखना है और अदर इसके अंदर स्लॉट के अंदर दबा देना है, जिससे कि कोई दिक्कत है। तो दोस्तों जो पेपर है उससे बाहर नहीं रहने चाहिए, एकदम अंदर रहने चाहिए और धक्का देना है। और दोस्तों फिर इसकी वैसे ही गोलाई बना देनी है, जैसे कि हमने 1 नंबर की गोलाई बनाई थी। तो वैसे गोलाई बनाकर हमने दोनों साइडों से गोलाई बनाकर देख लेना है कि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो 2 कोयल डाल दी है। अब हमें ये हमारे पास ये तीसरी कोयल है। तो दोस्तों ये हमारे पास ये जो सीरा है उसका हमें ये ध्यान रखना है कि ये सीरा जो ऊपर की साइड है, तो सभी जो तीनों सेटों का है वो ऊपर की साइड में ही जाना चाहिए। सभी सिरे समान रहने चाहिए, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें जो अगली स्लॉट है उसमें ये कोयल डालनी है, जो कि कोयल है वो अगली स्लॉट में डालनी है। दोस्तों इसमें हमें आसानी से डाल देनी है, इसमें आसानी से कोयल स्लॉट में आ जाएगी दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है पूरी। दोस्तों एकदम हिलाने पर, आराम से हिलाने पर भी ये कोयल है जो स्लॉट के अंदर आसानी से
जा रही है दोस्तों। और दोस्तों अब हमारे जो आगे की स्लॉट है, तो दोस्तों ये कोयल आगे की स्लॉट में ही जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये कोयल है जो अगले स्लॉट में डालनी है, इस प्रकार आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो हम वायर डाल रहे हैं, तो वो कोयल दोस्तों हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है, नहीं तो ये वायर है वो टूट जाएगा। हल्के हाथों से दबाना है आराम से, और इस प्रकार से दबाकर हमें ये जो लॉक पेपर है इस पर वापस लगा देना है, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लॉक पेपर हमने लगा दिया है। और दोस्तों इसके बाहर वायर नहीं रहना चाहिए लॉक पेपर के बाहर। और दोस्तों फिर से हमें वैसे ही गोलाई बना देनी है जैसे कि इससे पहले थी दोनों साइडों में। दोस्तों इस प्रकार इस इधर भी बना दी है, कनेक्शनों की साइड भी बना दी है, और दोनों तरफ इस प्रकार से हमने ये गोलाई बना देनी है, जिससे कि जो अगला सेट डालेंगे, जो ऊपर का सेट है वो डालेंगे तो जिसमें कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। और दोस्तों अब हमें जो अगली कोयल डालेंगे, अगला सेट है वो डालेंगे दोस्तों। तो आप इस प्रकार देख सकते हो। तो दोस्तों इसके जो सिरे हैं वो हमें देख लेना है कि समान दिशा में है या नहीं है दोस्तों। तो ये पहले ही देख लेना है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये देख लेना है। और दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये सिरे हैं वो समान दिशा में रहने चाहिए। और ये दोस्तों सिरे हैं वो हमें पहले ही देख लेना है। और दोस्तों ये जो सिरे हैं वो समान है। और दोस्तों ये जो सेट डाला हुआ है उससे हमें 2 खाली स्लॉट छोड़ने हैं, और 3 नंबर स्लॉट में हमें डालना है। तो दोस्तों हम ये सेट डाल रहे हैं, तो इसमें जो जस्ट इससे जो पहले वाला 1 नंबर का सेट डाला है हमने, उसके जस्ट आगे का जो सेट, आगे की 2 स्लॉट खाली छोड़नी है, और उसके आगे हमें ये कोयल डालनी है दोस्तों इस प्रकार से। और उसके ऊपर हमें लॉक पेपर लगा देने हैं। अब दोस्तों फिर से हमें वैसे ही करना है जो कि हमने 1 नंबर सेट डाला था, उसी हिसाब से हमें 6 स्लॉट बीच में छोड़नी है, और 6 के आगे इसे डालनी है दोस्तों। और 6 छोड़ के हमें 7 नंबर की जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से हमें डालनी है दोस्तों। और वैसे हम इधर से भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 स्लॉट खाली छोड़कर 3 नंबर कोयल में डालनी है। इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से दबा देनी है। तो दोस्तों हमें 2-2 3-3 वायर करके इस प्रकार से ये कोयल अंदर डाल देनी है। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है 1 नंबर की, जिसमें हमने बीच में 6 स्लॉट खाली छोटे हैं। चलो तो दोस्तों अब हमारा जो ये सेट है उसका हमें ये सिरा ध्यान में रखना है। और वैसे ये दोनों सिरे हमें पहले ही देख लेने हैं कि कौन सी दिशा में जा रहा है। तो हमने ये पहले ही देख लिया है, और ये हमें अगली स्लॉट में डालना है। जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें जो अगली स्लॉट है उसमें ये कोयल डालेंगे इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी इसी स्लॉट में दोस्तों इस प्रकार से, और उस पर हमें लॉक पेपर लगा देना है। अब दोस्तों मेरे पास जो आगे की स्लॉट है हमें ये कोयल उसी में ही डालनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल अगली स्लॉट में डालेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे ज़्यादा कनेक्शनों का ध्यान रखना है कि कौन सी जो सिरा है वो कौन सी दिशा में जा रहा है और कौन सी दिशा में नहीं जा रहा है। ये सभी समान दिशा में जाने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जो हम सेट कर रहे हैं उसकी इस प्रकार से हमें गोलाई बना देनी है, आप देख सकते हो इस प्रकार से, जिससे कि ऊपर का सेट डालेंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब हमें ये डाल दिया है। अब दोस्तों हमारे पास ये 3 नंबर की कोयल है, इसका हमें सिरा देख लेना है कि किस प्रकार से इसका सिरा है, और हमें वैसे ही डालना है जैसे कि हमने 1 नंबर कोयल डाली थी, उसी हिसाब से इस प्रकार से करके दोस्तों हमें ये सेट डालना है। और दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि सभी सिरे समान रहने चाहिए। तो दोस्तों अब हमारे पास एक खाली ही स्लॉट बचा है, उसी में हमें इस कोयल को डालना है इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों अब हमें इस पर लॉक पेपर लगा देना है। तो आप देख सकते हो हमने इस पर लॉक पेपर लगा दी है। अब दोस्तों हमारे पास बीच में स्लॉटों जो दोनों सेटों के बीच में एक ही स्लॉट खाली है, ये कोयल उसी में डालेंगे दोस्तों जो कि है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो।
दोस्तों हमने ये जो पूरा सेट डाल दिया है कोयल के अंदर, और अब हमें इसमें दोस्तों लॉक लगा देना है। तो आप इस प्रकार देख सकते हो हमने ये लॉक लगा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कॉटन टेप इस पर चेप दी है, जो कि दोनों सेटों पर जो आमने सामने के सेट हैं उन पर हमने चेप दी है, जिससे कि जो ऊपर के सेट डालेंगे वो आपस में टच नहीं होंगे दोस्तों। और दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो दोनों साइडों में हमने कॉटन टेप लगा रखी है। अब दोस्तों हमने जो अगला सेट बनाया है वो भी 34 नंबर कॉपर वायर से बनाया है, और इसका जो टर्न है वो भी हमने 400 टर्न दिए हैं दोस्तों। अब हमें इसकी कोयल डालनी है, जो कि हमने पहले के 2 सेट डालनी है, उसी प्रकार से ये सेट डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये जो हमारे 2 सिरे हैं पहले चौट के, जो छोटी कोयल के हैं, वो हमारे 2 सिरे हैं वो जो पहले के सेट डाले हुए हैं उन उसी हिसाब से रहने चाहिए, जिसके सिरे हैं वो सेम दिशा में होने चाहिए। तो दोस्तों अब हमें इसमें ये कोयल डालेंगे। पहले का जो सेट डाल रखे था उसी जस्ट इसके पास में जो स्लॉट है उसी में ये कोयल डालनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये कोयल हमें सावधानी पूर्वक दोस्तों इस स्लॉट में डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो कोयल डालकर इस पर हमें जो लॉक पेपर लगाना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो ये हम वायर डाल रहे हैं वो किसी अन्य स्लॉट में ना जाए, एक ही स्लॉट में रहने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये वायर है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल है वो इस स्लॉट में डाल दी है। अब दोस्तों इसी हमने ये स्लॉट जो हमारे पास जस्ट आगे का जो स्लॉट है उसमें डालनी है, या फिर यहाँ से हमें 6 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं और 7 नंबर स्लॉट में ये कोयल डालनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें जो 2-2 3-3 वायर करके फिर से जो 7 नंबर की स्लॉट है उसमें ये वायर है वो डाल देने हैं आराम से। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमने ये स्लॉट में ये जो वायर है वो डाल दिया है। जो ये हमारी 1 नंबर की कोयल है वो पूर्ण हो चुकी है। और दोस्तों अब हमें इसमें लॉक पेपर लगा देना है। तो और दोस्तों फिर हमें इसकी गोलाई बना लेनी है, जिससे कि ये रूटर पर ना अड़े। तो दोस्तों ये जितनी नीचे रहेगी उतना ही सही है, क्योंकि ये रूटर पर नहीं अड़नी चाहिए, और वाइन जब हम धागा सारेंगे उसी टाइम पर भी सेम रहनी चाहिए। तो दोस्तों हमें दोनों साइडों में इसे इस प्रकार से नीचे दबा देनी है और इसकी गोलाई बना देनी है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है जो नीचे के सेट थे वैसे रहने चाहिए, समान दिशा में जाना चाहिए। ये जो सिरा है वो आगे की तरफ ही आना चाहिए दोस्तों। अब हमें जो अगली स्लॉट है हमारे पास उसी में ये कोयल इस प्रकार से और हल्के हाथों से दबा देनी है दोस्तों। इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से दबा देनी है। तो ये जो कोयल हमने पहले जो जस्ट हमारे अगली स्लॉट है उसमें डाल दी है, और इस पर हमने लॉक पेपर लगा दिया है। और दोस्तों जो हमारे जस्ट आगे जो सामने की स्लॉट है उसमें हमने ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों अब हमें इसमें 2-2 3-3 वायर करके आराम से इसमें हल्के हाथों से दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो पॉलिश है दोस्तों वो नहीं उतरनी चाहिए। और दोस्तों ये हम जो लॉक पेपर लगाए तो ये जो वायर है वो अन्य स्लॉट में नहीं रहने चाहिए, एक ही स्लॉट में रहने चाहिए सभी वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दबा देने हैं और इस पर फिर से हमें लॉक पेपर लगा देना है। इस प्रकार से लॉक पेपर इसमें लगा देना है, जो कि हम 7 mm पेपर से ले रहे हैं। और दोस्तों हम वैसे इसकी गोलाई बना देनी है जिससे कि ये अड़े ना। इस प्रकार से दोस्तों ये हमने गोलाई बना दी है, दोनों साइडों से हमें इसकी गोलाई बना देनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों हमने ये गोलाई बना दी है। और दोस्तों जो आगे का जो लास्ट हमारे पास 3 नंबर की कोयल है उसी का सिरा भी हमारे पास समान रहना चाहिए। और दोस्तों ये आगे की तरफ है, जो ये सिरा है ये आगे की तरफ ही जाएगा फिर से अगली कोयल में भी। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल है आराम से हल्के हाथों से दबा लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल है वो डाल दी है। तो दोस्तों हमें उस पर भी लॉक पेपर लगा लेना है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो वायर है वो जो लॉक पेपर से बाहर ना रहे, और इस पर भी हमें लॉक पेपर लगा देना है। अब दोस्तों हमारे जो इस साइड से लास्ट साइड रही है तो हमारे जस्ट जो आगे की स्लॉट है उसमें ये कोयल डालनी है दोस्तों।
तो दोस्तों इसमें 2-3 वायर करके हमें आराम से दबा देना है हल्के हाथों से। तो दोस्तों हमने इस पर लॉक पेपर लगा दिया दोस्तों। तो अब हम जो अगला सेट डालेंगे वो सेम इसी हिसाब से डालेंगे, सेम हिसाब है दोस्तों, और सेम ही लंबाई, सेम ही चौड़ा टर्न है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये जो 4 नंबर का सेट है वो समान है और वैसे डालना है जैसे कि हमने 3 सेट डाले थे वैसे तो हम चौथा सेट डाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से जो चारों सेट है वो डाल दिए हैं। अब दोस्तों हमने इसकी ये जो वायर है वो सही करनी है एकदम से, जिससे कि, और दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने दोनों साइडों में से एक साइड में कनेक्शन सिरा है और एक साइड में आगे का सिरा है। तो दोस्तों अब हमें इसमें धागा साड़ना है और कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने धागा साड़ दिया, जो देख सकते हो आप, इस प्रकार से हमने धागा साड़ दिया है। अब दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करना है और इस पर धागा साड़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन कोयलों को भी एकदम सही कर लेना है और उसके बाद में हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमें जो छोटे सिरे हैं वो आपस में अंदर ही कनेक्ट करने हैं। जो नीचे की सेट है दोनों ऊपर, दोस्तों ये हमने 1 mm सिली ली है और एक छोटे सिरे पर एक पर चढ़ा दी है और इस प्रकार ब्लेड लेनी है और इस प्रकार ये पॉलिश है वो हमें उतार देनी है, जिससे कि ये जॉइंट है वो आसानी से हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो नीचे के हैं जो छोटे सिरे हैं वो आपस में कनेक्ट करने हैं हमें। जो नीचे के सेट हैं, जो आमने सामने के सेट हैं, उनके हमें जो नीचे के सिरे हैं वो हमें आपस में कनेक्ट करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें, तो दोस्तों दोनों सिरों को हमें ब्लेड की सहायता से हमें आपस में इस प्रकार से छोड़ लेना है। जो ये पॉलिश है वो उतार देनी है हमें इस प्रकार से। और दोस्तों इसके बाद में हमें कनेक्ट कर देना है इसमें इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें अच्छी तरह से दोस्तों ये हम जॉइंट कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर देने हैं हमें किसी प्रकार का इसमें। दोस्तों इस प्रकार से हमें जॉइंट करके इस प्रकार से ये जॉइंट है उस पर ये जो सिल्ली है ये वापस इस प्रकार चढ़ा देनी है और इससे जॉइंट को जैसा ठीक कर देना है। और दोस्तों अब जो ऊपर के सेट हैं उस पर हमें इस प्रकार से सिल्ली लाप लेनी है। और तो दोस्तों इस प्रकार से जो छोटे सिरे हैं वो हमें इस प्रकार से, जो ऊपर के सेट हैं वो भी उसी प्रकार करने हैं, सिल्ली ले लेनी है और सिल्ली चढ़ा के जो ब्लेड की सहायता से हमें इस प्रकार से पॉलिश उतार लेनी है। दोस्तों इस प्रकार से ब्लेड की सहायता से हमें ये पॉलिश है वो उतार लेनी है। और जो आगे का जस्ट इसके सामने जो सेट है उसका जो छोटा सिरा है उसका हमें इस प्रकार से दोस्तों छील लेना है। दोस्तों हमें ये दोनों सिरे हैं वो छोटे सिरे हैं। तो दोस्तों जो छोटे सिरे हैं वो अंदर ही हमें कनेक्ट कर देने हैं और ये जो बड़े सिरे हैं 4 वो हमें बाहर निकालने हैं, जो इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये बड़ा वायर है उसमें हमें काट लेना। और दोस्तों इस पर फिर से हमें ये सिल्ली इस प्रकार चढ़ा देनी है और ये सेट है वो इस प्रकार से हमें चिपका देना है। अब दोस्तों ये हमारे पास 4 वायर बचे हुए हैं, जो कि 2 ऊपर के सेट हैं, 2 नीचे के सेट हैं, इनके बच्चे हैं, जो कि हमें चारों वायर है वो इस प्रकार से बाहर निकालने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे पास 4 सिरे बचे हैं, जो वो 4 सिरे हैं वो आमने सामने सेटों के हैं। तो ये आमने सामने के सेट हैं, जो देख सकते हो इस प्रकार आमने सामने सेटों के बचे हैं, जो कि हमें बाहर निकालने हैं। अब दोस्तों हमें इसमें वायर जोड़ने हैं। तो दोस्तों इसमें जो छोटे सिरे थे वो आपस में देख सकते हो आप, जो छोटे सिरे थे वो आपस में हमने अंदर ही कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों जो छोटे सिरे हैं वो आपस में ही अंदर ही कनेक्ट करने हैं हमें, और जो बड़े सिरे हैं वो चारों हमें बाहर निकालने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने वायर जोड़ दिए हैं। जो आमने सामने के ऊपर के सेट है उसके तो हमने काले कलर का वायर लिया है, और जो नीचे के आमने सामने के सेट है उस पर हमने लाल कलर का वायर लिया है। अब दोस्तों हमें इस पर सिल्ली चढ़ानी है। तो दोस्तों अब हमें इस पर इन चारों पर सिल्ली चढ़ा देनी है। और तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 3 mm सिल्ली लेनी है और इन जॉइंटों पर इस प्रकार से चढ़ा देनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इन जॉइंटों पर चढ़ा देनी है। जो
हमने जॉइंट किए थे उन पर इस प्रकार से चढ़ा देनी है। तो दोस्तों अब हमें ओनली तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो चार सिरे हैं वो बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये एक जगह करके निकालना है, कहीं अन्य नहीं। इस प्रकार से दोस्तों हमें एक जगह करके इस प्रकार से जचा लेना है और धागा साड़ना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये धागा साड़ना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हैं, हमें ये जो धागा है वो इस प्रकार से हमें एकदम, तो दोस्तों दोनों सिरे हैं वो आपस में बराबर कर लेने हैं इस प्रकार से धागे के, और इस प्रकार से हमें साड़ना है दोस्तों। और ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो बॉडी अर्थ या धागे से बाहर नहीं रहने चाहिए। सभी धागे है वो जो धागा सार रहे हैं उसके अंदर रहने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें अच्छी तरह से, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें सार रहे हैं दोस्तों। जो सभी एक एक छेद है उनमें से हमें इस प्रकार से ले लेना है और इस प्रकार से हमें ये सार भी लेना है। दोस्तों इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वायर वहाँ बाहर ना रहे। तो दोस्तों हमें टेस्टर की सहायता से इस प्रकार से जो भी वायर है वो एकदम चेप लेना है, या कोई वायर बॉडी अर्थ है तो उससे ऊपर हमें ऊपर उठा देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमारा धागा है वो पूरे पर इसी प्रकार सारना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये धागा तो दोस्तों इस प्रकार से ये धागा है वो हमें चारों ओर साड़ देना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमने तो दोस्तों इस प्रकार से ये धागा है वो हम पूरे ओर साड़ना है दोस्तों। और दोस्तों जो वायर नीचे रह जाते हैं वो उससे हमें इस प्रकार टेस्टर की सहायता से उठा लेना है। और दोस्तों अब हमें आगे भी ऐसा ही करना है, ये पूरे पर धागा ये साड़ देना है। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार से जो सीलिंग फैन है, ये फैन है वो तैयार है दोस्तों। स्पीड फैन तैयार है। अब दोस्तों हमें इसमें कसना है, ओनली इसकी फिटिंग करनी है।